जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 में 16 अगस्त 2023 की सेकंड शिफ्ट का फुल एनालिसिस। इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हमने यहाँ पर रखा है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और यदि आप लोगों का आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो आप लोग इस नंबर पर जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पर व्हाट्सअप करके आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है। यह मैंने 2 दिन पहले ही आपको बता दिया था कि यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, और देखिए आज पूछ लिया गया। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है वह है आप लोगों का राई नृत्य। साथ ही मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन और बताया था कि मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य आप लोगों से पूछा जाएगा, तो यह है आप लोगों का माच। ठीक है, ये 2 दिन पहले पूछा जा चुका है माच वाला राजकीय नाट्य, और आज पूछ लिया गया है राजकीय नृत्य। राजकीय नृत्य मध्य प्रदेश का राई, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, तो यह भी याद रखना है कि किस क्षेत्र से संबंधित है। और मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है माच, जो कि मालवा क्षेत्र से संबंधित है। चलिए, मध्य प्रदेश के कुछ राजकीय चीजें जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर मैंने शामिल किया मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है माच, मालवा क्षेत्र से संबंधित है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वह है दूधराज, या इसे शाह बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है, या इसे पैराडाइज फ्लाईकैचर के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वह सफेद लिली है, व्हाइट लिली मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। और मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा जो है वह हिंदी है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो वह क्या होगा, तो यहाँ पर आप लिखना है बारहसिंगा। ठीक है, बारहसिंगा जो है यह मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है वह बरगद है। और मध्य प्रदेश की राजकीय मछली जो है वह महासीर है। यह भी आपको याद रखना, अभी आप लोगों के आबकारी एग्जाम 2023 में मछली के बारे में पूछा गया था। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल सोयाबीन है, जो कि पटवारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी जो है यह नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी को वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जीवित नदी का दर्जा प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश का राजकीय जो फल है वह क्या है, तो आपका आंसर होगा आम है। और मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, फॉरेस्ट जल परेड एग्जाम 2023 का प्रश्न है। राइट आंसर होगा मलखंभ जो है यह मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, जिसे वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया था। यह शारीरिक व्यायाम से संबंधित एक खेल है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से हिस्ट्री से पूछा गया कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर जो है यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने यहाँ पर शामिल कर लिए हैं, और जो आपको याद भी रखना है। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। तो यदि पूछा जाए कि कुतुब मीनार की 5वीं सबसे ऊपरी मंजिल का निर्माण किसने कराया, तब आपका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने। यह किसका उत्तराधिकारी था, तो आपका आंसर होगा पागल सन की मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी था। अब एक क्वेश्चन इससे जो इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सल्तनत कालीन शासकों में भारत में सबसे अधिक नहरों का निर्माण किस शासक ने कराया, तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भारत में सर्वाधिक नहरों का निर्माण कराया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर डेली आप लोगों से दर्पण प्रतिबिंब से क्या बन रहे हैं, प्रश्न बन रहे हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब से आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पर इसका राइट आंसर, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लें फिर राइट आंसर बताते हैं आपको। अवतल दर्पण पर किसी वस्तु को अनंत पर रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका जो राइट आंसर है ना वह होगा आप लोगों का फोकस पर। अवतल दर्पण पर किसी वस्तु को अनंत पर रखने पर उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। चलिए कुछ जानकारी और देख लेते हैं। जब भी वस्तु को अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो वह फोकस पर एक वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाती है। आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं बिल्कुल सटीक और सबसे पहले एनालिसिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन जरूर दबा लीजिए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले अपने प्राणों का बलिदान करने वाला क्रांतिकारी कौन था। क्या पूछा गया है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले अपने प्राणों का बलिदान करने वाला क्रांतिकारी कौन था, तो राइट आंसर होगा आपका मंगल पांडे। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों ने फांसी दी थी, और यह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले प्रथम क्रांतिकारी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया आप लोगों से नदियों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मॉर्निंग में भी 3 क्वेश्चन नदियों से पूछे गए थे और अभी भी यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से एक पूछा गया। देखिए क्वेश्चन था, कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका कावेरी नदी पर। कृष्णा राजा सागर बांध जो है यह कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, किस स्टेट से? यह क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों से 2 दिन पहले पूछा जा चुका है। राइट आंसर होगा कर्नाटक राज्य से कावेरी नदी का उद्गम होता है। ये कहाँ जाकर गिरती है इसे अब आप याद कर लीजिए, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था, पौधों में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था कि पौधों के किस भाग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण का कार्य किया जाता है? तो राइट आंसर होगा पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण का कार्य किया जाता है। पौधों की पत्तियों में पर्णहरित, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल भी कहते हैं, की सहायता से सूर्य के प्रकाश में वायु से, जो पौधे की पत्तियां होती है या पर्णहरित की सहायता से सूर्य के प्रकाश में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जड़ के द्वारा अवशोषित जल लेकर अपना भोजन का निर्माण करती है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस, या हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से मौर्यवंश से क्वेश्चन पूछा गया। मौर्यवंश से आपसे डेली 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन बनता है, मतलब आप देख सकते हैं कि किसी दिन 2 शिफ्ट और किसी दिन 3 शिफ्ट है, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं डेली। तो यहाँ पर इसे क्वेश्चन में पूछा गया है, मौर्यों ने गुजरात में किस झील का निर्माण कराया? आपसे पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य के द्वारा गुजरात में किस झील का निर्माण कराया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में। सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था। तो यदि पूछ लिया जाए कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया, तब आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु व प्रधानमंत्री का नाम चाणक्य था। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त और यहाँ पर अच्छे से आपको याद रखना है, कौटिल्य के नाम से भी इसे जाना जाता था, ठीक है। इसने चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी जो कि राजनीति पर आधारित थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और जानकारी मैं आपको दे देता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वह बिंदुसार था। बिंदुसार को भद्रसार या बारीसार के नाम से भी जाना जाता था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी जो है वह अशोक महान हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था 261 ईसा पूर्व में। इसी ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, आप सभी अच्छे से जानते हैं। और अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तब आपका आंसर होगा कुणाल था। चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का सर्वप्रथम सम्राट होने का गौरव प्राप्त है। मतलब पूरे भारत पर सर्वप्रथम किस शासक ने राज किया? तो आपका आंसर होगा मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया, इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच यह संधि हस्ताक्षरित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर साइंस में काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछे गए। 4 ऑप्शन आपको देकर पूछा गया था कि 2 घरेलू जानवरों के नाम क्या है, जिसमें ऑप्शंस के अनुसार इसका राइट आंसर गाय और भैंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ये क्वेश्चन आप लोगों से फिजिक्स में पूछा गया कि गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का न्यूटन। गति के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन के द्वारा किया गया था और न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण बल की खोज भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था, वेद समाज की स्थापना किसने की थी? क्या पूछा गया था? वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा केशव चंद्र सेन के द्वारा वेद समाज की स्थापना की गई थी। चलिए और भी समाजों के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। कुछ संस्थाएं हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, इन्हें भी आपको ध्यान से याद कर लेना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना जो है यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में की गई थी। ये दोनों सन के साथ याद रखना है, क्योंकि ये दोनों एग्जाम में सन के साथ पूछी जाती है कि किस सन में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। आंसर होगा 1828 में। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कब की थी? तो 1875 में। फिर यहाँ पर पूछा जाता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? आंसर होगा ज्योतिबा फुले ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने, जो कि रामकृष्ण के क्या थे? शिष्य थे। आत्मी सभी का स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर
और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की रासबिहारी बोस ने। तो ये सारे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इनमें से आने वाले शिफ्टों में कोई सा भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछा गया कि दाब प्रेशर का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है, तब आपका आंसर होगा पास्कल। ठीक है, दाब अर्थात प्रेशर का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है, पास्कल होता है। तो ये आज के क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए थे। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और आने वाली शिफ्टों में यदि आप लोगों का एग्जाम है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमें अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहले सबसे सटीक एनालिसिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें। इन सभी की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।